अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज मैं आपके साथ अपनी जो फुल डे रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर बस मैं अभी सोकर उठी थी तो मैंने कहा चलें अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है ना वो ले लेते हैं। अच्छा, कई सालों से ना मेरी ये आदत है कि मॉर्निंग ड्रिंक जो है ना वो मैं लाजमी लेती हूँ, चाहे फिर वो गर्म पानी ही क्यों ना हो। सबसे पहले तो बस बच्चों के उठने से पहले मैंने शावर लिया है, फिर बच्चे उठ जाने थे तो फिर मुश्किल हो जाती है मेरे साथ ना। तो बस ये है कि प्रिसा की खाला लोग अभी सोए हुए थे तो बस जल्दी जल्दी मैंने शावर लिया है, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं ताकि पूरे दिन के लिए मैं रेडी रहूँ। अपनी जो ये है कि हाउस वाइफ की ड्यूटी निभानी है ना, उसके लिए भी आपको साफ़ सुथरा और यह है कि फ़्रेश रहना ज़रूरी है। अच्छा, उठते ही ये है कि बात ले लो ना, वैसे ही इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और जो सुस्ती है ना बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। तो खैर यहाँ पर बस ये है कि मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक तैयार किया तो बच्चे भी उठ गए। तो उठते ही बस ये है कि बच्चों को मम्मा की थोड़ी बहुत तवज्जो चाहिए होती है, क्योंकि पापा इस टाइम पर घर नहीं होते हैं, तो फिर मम्मा को भी ना थोड़ा टाइम दे ही देते हैं बच्चे। नहीं तो मुझे लगता है, मैं हस्बैंड से अक्सर कह रही होती हूँ, मैंने ना सुतीली औलाद पैदा कर ली हुई है, क्योंकि बच्चे अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, शायद इस वजह से कि सारा दिन मम्मा को देखते हैं, घर में और कोई होता ही नहीं है। और जब रात में बाबा घर आते हैं तो बस फिर बाबा के पीछे पीछे इन्होंने ना बाबा की दौड़ लगवाई हुई होती है। तो बस ये है कि बच्चे दोनों इस टाइम पर खेल रहे थे। रात में जो मैंने बच्चों के ड्रेसेस वगैरह हैं उनको वॉश किया था, तो अब ये है कि ड्राई हो चुके थे। मैंने सोचा चले इनको समेट लेते हैं। अच्छा, ये भी 2-3 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इनको समेट सकूं। अच्छा, ये है कि यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि घर बहुत ज़्यादा छोटे हैं और माशाल्लाह से फिर कोई फैमिली अगर एक्स्ट्रा भी आ जाए ना, 1-2 अफराद भी, तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है उन लोगों ने सोना भी होता है, तो रूटीन से हटकर जो रूटीन हो जाती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम जो है बहुत अच्छा गुजरा है और अब ये है कि वो लोग चले गए हैं ना अपने घर, तो बिल्कुल भी ये है कि घर में रौनक है ही नहीं, दिल ही नहीं लग रहा है। तो खैर बस ज़िंदगी है, गुजारनी है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बहुत अच्छी गुजर रही है। लेकिन बस ये है कि अगर कोई आपके पास रहकर चला जाए ना, हम परदेसियों के घर, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा याद आती है और रौनक जो है ना बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाती है। कुछ दिन तो ऐसे गुजरते हैं ना कि बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। तो चले खैर रूटीन की तरफ आते हैं कि बस जल्दी जल्दी अब यहाँ पर जो ड्रेसेस हैं प्रेस होने वाले उनको मैं अलग कर दूँगी, और बस ये है कि जो ऐसे ही मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी उनको मैंने अलग कर दिया है। इसके बाद बस बच्चे जो हैं दोनों आप लोग देख ही रहे हैं कि खेल रहे हैं, उल्टे सीधे काम इस टाइम पर ना बच्चों के चल रहे होते हैं। अच्छा, ये है कि बच्चे सोकर उठे ना, उस टाइम अगर मैं कोई काम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। 1-2 घंटे बाद ना बच्चों की जो सुस्ती है ना वो बिल्कुल उतर जाती है और फिर उसके बाद काम करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो बस ये है कि बच्चों के बाबा इस टाइम पर घर आए थे, तो मेरा जो फेवरेट केक है ना वो लेकर आ गए। तो यहाँ पर ये जो केक है ना, जैपनीज़ केक, ज़रूर बताइएगा किस किस ने ट्राई किया है। इतना कोई यमी होता है ना, मुंह में जाते ही घुल जाता है। मुझे लगता है दुनिया का जो सबसे सॉफ्ट वाला केक है ना वो यही है, बहुत बहुत यमी होता है। तो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बस ये है कि नाश्ते में हम लोग ये जो केक है उसको इंजॉय करेंगे, साथ में बस चाय बना ली हुई है, तो मज़ेदार सा जो हम लोगों का नाश्ता है ना वो हो जाएगा। और मुझे तो वैसे ही आजकल कोई इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है ना चाय के साथ, क्रोसॉन वगैरह हो गए या फिर केक रस्क और केक वगैरह, इतने कोई मज़े के लगते हैं ना, और जब चाय में डिप करके उसको खाओ ना तो मैं कहती हूँ सारी दुनिया का टेस्ट एक तरफ और वो टेस्ट एक तरफ, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, एक टाइम था कि चाय जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं पीती थी, तो ये है कि कभी मैंने टेस्ट इसका चेक किया ही नहीं था चाय का ना। अब 5-6 साल हुए हैं तकरीबन मुझे चाय पीते हुए, तो यह है कि 1 कप मैं लाजमी दिन में लेती हूँ, वरना तो ज़्यादातर फिर ना मेरी कॉफ़ी वगैरह ही चलती है। इसके बाद बस फिर ये है, मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा कि चलें जो थोड़ा बहुत किचन जो है ना बिखरा हुआ है उसको समेट लेते हैं। अच्छा, ये है कि जो रात में मैंने बस बर्तन वगैरह वॉश करके रखे हुए होते हैं, किचन में आते ही ना सबसे पहले उनको मैं अपनी जगह पर रख देती हूँ। उससे ये है फिर ना किचन मुझे साफ़ सुथरा मिलता है, वरना तो फिर समझ आती ही नहीं है कि काम कहाँ से स्टार्ट किया जाए। बस ये है कि क्लीनिंग रूटीन भी आजकल ना मेरी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई भी है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, बात वही है। और दूसरा ये है कि बस परिसा के चाचू जो है वो हॉल में सो रहे थे आजकल ना, तो ये है कि रात में जो मैं काम करके सोती हूँ ना अपने, तो उसकी वजह से फिर मुझे मुश्किल हुई हुई थी। सुबह उठने के बाद ये सब काम जो है ना फिर मुझे करने पड़ते थे, और ये है कि कभी कभी तो बस मेरे जो बर्तन वगैरह है ना रात में जो मैं वॉश करके सोती हूँ वो भी रह जाते थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। क्लीनिंग भी एक साथ फिर मुझे करनी पड़ती थी, और खाना शाना घर के काम ये सब कुछ ना फिर एक ही टाइम
में मुझे सारा कुछ करना पड़ता था, और इसीलिए बस जो मेरी वीडियोस वगैरह है ना वो नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं ना जो मुझसे प्यार करती हैं और रोज़ मुझे देखती हैं, तो उनके कमेंट आ रहे थे कि आप कहाँ पर हैं, वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो बस ये सब बताने का मकसद यही था कि इसी वजह से बस ये है कि थोड़ी मैं बिज़ी चल रही थी, और यह है कि वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो इंशाल्लाह अब ये है कि रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। और कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो मुझे कहती हैं कि मैं जो है ना रोज़ व्लॉग्स वगैरह बनाया करूँ और शेयर किया करूँ, तो यकीन माने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक दिन छोड़कर भी अगर मैं व्लॉग शेयर करती हूँ ना आप लोगों के साथ, तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए बस ये है कि थोड़ा ना मैं गैप देना शुरू हो गई हूँ। वीक में तकरीबन 2 या 3 ही मेरे व्लॉग्स आते हैं। अगर मैं रोज़ बनाने लग गई ना तो फिर ये ना हो कि आप लोग भी बोर हो जाएं, और दूसरा ये है कि फिर मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, जो लोग मुझे कहते हैं कि रोज़ वीडियोस बनाया करें, आपके जो वीडियोस हैं उनका हम लोगों को इंतज़ार रहता है। तो दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि रोज़ जो है ना मैं फिर वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँगी। बच्चे थोड़े बड़े हो जाए ना फिर इंशाल्लाह। तो चलें जी, व्लॉग जो है उसका एंड हो चुका है। बातें तो बहुत सी हैं और दिल नहीं चाहता है कभी कभी ना आप लोगों को छोड़कर जाने का, लेकिन जाएंगे तो फिर वापस आएंगे ना। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।